पंडित गणेश नारायण जी उर्फ बावलिया बाबा के 178वें प्रकट्य उत्सव के उपलक्ष्य पर गौ माता की सेवा हेतु एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन 12 जनवरी को बागुईहटी स्थित बीका बैंक्वेट में किया गया था। इस उत्सव में गौ ऋषि भजन सम्राट परम पूजनीय संत जी श्री प्रकाश दास जी महाराज के पावन सानिध्य में भजन संध्या का आयोजन किया गया था, जहां उपस्थित तमाम भक्तों ने प्रकाश दास जी द्वारा गाए हुए सभी भजनों का भरपूर आनंद उठाया और झूमते भी दिखे। अंत में सभी ने प्रसाद भी ग्रहण किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में राजकुमार नोवल, पवन जोशी, रामगोपाल चोटिया, जय मतोलिया, रमेश जोशी, बजरंगी लाल जी, दिलीप जी, जगदीश गोलवा, सज्जन जी शर्मा, खंडाल विप्र सभा के तमाम सदस्यों ने काफी अहम भूमिका निभाई। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल, दादूराम, सत्यराम। आज स्वामी विवेकानंद की भूमि, रामकृष्ण परमहंस की भूमि कलकत्ता में फिर से आज सत्संग था और बहुत ही भव्य और दिव्य यहाँ बावड़िया बाबा की कृपा से यह सत्संग हुआ, गौ माता की सेवा हुई और अब हम प्रयागराज की तरफ निकल रहे हैं जहाँ महाकुंभ चल रहा है और कल मकर संक्रांति है, 14 तारीख का स्नान है और आप सभी सनातनों को भी कहता हूँ कि आइए आप मकर संक्रांति का स्नान करिए। वैसे बसंत पंचमी तक यह मेला चलेगा महाकुंभ का, उसमें आप पधारिएगा और संतों से सत्संग सुनिएगा। वहाँ एक से बढ़कर एक संत है, न जाने किस देख में नारायण मिल जाए, संत आता देख कर दीजिए शीश नवाए। तो संत को देख करके ऐसा भीतर भक्ति प्रकट होती है, प्रेम प्रकट होता है, श्रद्धा प्रकट होती है। इसलिए वहाँ गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी के तट पर हजारों हजारों संत, लाखों लाखों संत विराजे हैं, जहाँ करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। आप भी पहुँचेगा। वंदे मातरम, जय गौ माता, हर हर महादेव। गौ माता को राष्ट्र दर्जा दिया जाए, ये हम सब हिंदुओं की सनातन धर्म की तरफ से मेरा ये निवेदन है सरकार से कि गौ माता वध पूर्णतः बंद कर दिया जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। ये हमारी सनातन धर्म की तरफ से सरकार से हमारी निवेदन है। वैसे तो गौ माता के बारे में तो कुछ बोला ही जाता है, उनकी बनी हुई औषधियाँ जो कि हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें पंचगव्य है। पंचगव्य एक ऐसी अद्भुत अमृत औषधि है जिसके से मानसिकता के साथ साथ हृदय, लीवर, इंटेस्टाइन वगैरह सब कोई आपको उसमें आराम मिलेगा। गाय माता दूध के साथ साथ औषधि का भी भंडार है जो कि आपकी बीमारियों को दूर करने में 100% सक्षम है। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसमें कैंसर के लिए भी दवा बोला जाता है। कैंसर से कैंसर में भी अगर आप गौ माता का प्रयोग उनके द्वारा किया जाएगा तो आप उसमें भी आपको आराम मिलेगी। आज से मकर संक्रांति, कल से मकर संक्रांति चालू हो जाएगी और 26 तारीख तक शिवरात्रि के दिन उनका पूर्णाहुति होगी। करोड़ों आदमी आएंगे। इसका मतलब देखिए आस्था कितनी है, गजब की आस्था है। भारत और सनातन धर्म पूरे विश्व के अंदर में फैल रहा है और लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के अंदर में कोई एक विशेष बात है जो कि अन्य किसी धर्मों में नहीं है। मकर संक्रांति का पावन पर्व और कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। इतना पावन अवसर है। उस पावन अवसर पर कई लोग तो प्रयागराज जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, लेकिन जब संत घर में आ जाते हैं तो लगता है तीर्थ, सारे के सारे तीर्थ संतों के चरणों में होते हैं। वो तीर्थ हमारे घर में आ गए हैं। तो प्रकाश दास जी महाराज जी के रूप में हम सब पर, बावड़िया बाबा सेवा संघ पर एक कृपा वर्षा हुई है, एक तीर्थों का आगमन हुआ है और इन्होंने, हम सब ने साक्षी रहे हैं कि एक जिंदगी भर के लिए यादगार पल भजन वर्षा के आनंद में इन्हें सबको जोड़ लिया। कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब जुड़े और इसके लिए बावड़िया बाबा सेवा संघ की पूरी टीम को, पवन जोशी, राजकुमार जी नोवाल जी, रामगोपाल जी चोटिया जी, जगदीश जी, पूरी की पूरी टीम, जो लोग भी इस कार्य में जुटे रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है बाबा जी की कृपा हमारे बावड़िया बाबा सेवा संघ पर भी बनी रहेगी। बावड़िया बाबा का आशीर्वाद हम सब पर मिलता रहेगा। यूं ही हम बाबा जी को बुलाते रहेंगे और उनके आनंद रस की धारा से पूरा कलकत्ता आह्लादित होता रहेगा। हम सब साक्षी रहेंगे बाबा जी को जहां पर भी हम लोग ले गए। आज
गौशाला का भी प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर, गौ सेवा का सलकिया में बांदा घाट में चाकुलिया प्रचार समिति के द्वारा करवाया गया था। उस पर कार्यक्रम में भी बाबा जी ने एकदम रंग जमा दिया। वहाँ के लोग भी बार बार प्रोग्राम से निकलते ही कह रहे थे कि बाबा जी नेक्स्ट कब आ रहे हैं, क्योंकि बाबा जी हम लोग का काफ़ी कम समय के लिए आए हैं, क्योंकि इनको वहाँ कुंभ में जाके सेवा भी देनी है। वहाँ पर ये बाबा जी कैंप भी लगा रहे हैं, शिविर भी लगा रहे हैं। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इनकी ऊर्जा शक्ति यूं ही बनी रहे और ऐसे ही इनका प्रेम आशीर्वाद पूरे कलकत्ते शहर पे ही नहीं, पूरे बंगाल पे ही नहीं, पूरे देश पे ही नहीं, पूरे विश्व पे बरसता रहे और हम सब सनातनी यूं ही फलते फूलते रहे और गौ माता की रक्षा हो। यही हम सब का संकल्प है, बाबा जी का संकल्प है, हम सब इससे जुड़े रहें। संत जी के लिए कुछ भी बोलना सूर्य को दीपक दिखलाना है। इन्होंने कलकत्ता नगरी में बावड़िया बाबा सेवा संघ और दिलीप जी के घर जो भजनों की अमृत वर्षा की है, उसकी कलकत्ता वासी और सब हम लोग बरसों तक याद रखेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसी कृपा हम पर बरसाए रखे, हम पर कृपा बनाए रखे। हम यही गुरु जी से अरदास करते हैं। बाबा जी के सानिध्य में आके हमारे बावड़िया बाबा का जो कीर्तन हुआ, उसमें हम और हमारे कलकत्ते वासी धन्य धन्य हो गए और उनका मन इस तरीका हो गया कि बाबा का भजन हम लोग हर साल सुने, धूमधाम से सुने और बाबा की कृपा रही तो महाराज जी का भजन के लिए, आनंद के लिए हम लोग वो लालिश और इनका इंतजार हमेशा रहेगा। और हम लोग चाहेंगे बाबा हर साल हमारे नगर में पधारे, हमें आनंदित करें, बावलिया का आशीर्वाद रहे और बाबा जी की दया रहे हम लोगों पर। तो बाबा जी का साथ सेवा में हम लोग सिद्ध बावलिया बाबा हमारे घर पधारे, संत जी पधारे, हमारे हम धन्य हो गए। हमारा घर जन्मों जन्मों का सभी पाप धुल गया। आज जो हुआ बोल नहीं पाएंगे। नहीं ठीक है, क्योंकि भावना ये शब्द बोलना मुश्किल है हमको, जो हमको आज मिला है। हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो देशभक्ति का, गो भक्ति पर और भक्ति रस में जो संगम मिल के जो गीत सुनाए नहीं है भजन, वो तो मैं तो जिंदगी में पहली बार सुना हूँ। सुन के अभिभूत हो गए, मैं एकदम दीवाना हो गया इनका। बावड़िया बाबा आज तक इतिहास में ऐसा प्रकाश दास जी महाराज के द्वारा जो सत्संग हुआ है, जो भजन कीर्तन हुआ है, वो एक रिकॉर्डेड है। हिस्ट्री में इनका नाम लिखा जाएगा। हम लोग सब चेष्टा ये करेंगे आगे भी ऐसा भविष्य में होता रहे। बावड़िया बाबा का प्रकाट्य जो जन्म उत्सव है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है और आगे भी आशा करते हैं ऐसे ही मन तन धन से बावड़िया बाबा का प्रकाट्य जो उत्सव है वो मनाएंगे और सबको हम, हमारे समाज को सबको हार्दिक शुभकामना देते हैं। बाबा का वार्षिक उत्सव बावड़िया बाबा सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया और प्रकाश दास जी महाराज हमारे यहाँ उपस्थिति में बहुत भजनों का आनंद लिया। हमने, हमारे परिवार ने, हमारे समाज ने कोई बाकी नहीं रहा ऐसा भी जो आज भजनों का आनंद नहीं लिया हो और सब बहुत अपार हर्ष के साथ है कि हम लोगों को बहुत आनंद आया। समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, ये संत का समागम है। गौ सेवा हेतु ये बावलिया बाबा के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में गौ माता की सेवा हेतु ये कार्यक्रम समाज जन सारे उपस्थित हैं। सजन जी की कुशल संचालन में ये आयोजन, ऐतिहासिक आयोजन संपन्न हुआ है। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद पधारने का। राधे राधे। अविश्वसनीय प्रोग्राम हुआ है, ऐसा प्रोग्राम है आज तक हम देखे नहीं है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है बाबा का, जा रहा है के भजन अच्छे चल रहे हैं। बावड़िया बाबा सेवा संघ किया गया एक प्रोग्राम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। राजस्थान से प्रकाश दास जी महाराज जो एक परम गो भक्त है, उनके सानिध्य में हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं जानता था, यहाँ पर आकर के बावलिया संघ के नाम से मैं आया था। यहाँ पर यहाँ के प्रकाश दास जी का जो भजन कीर्तन का प्रोग्राम देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि प्रोग्राम ऐसा भी हो सकता है। बाबा जी की भक्ति हम लोग के सर्वोपरि है, बस उसी में लगे हुए हैं। गौ माता की सेवा बाबा जी करते हैं और हम लोग राष्ट्र भक्त, गौ भक्त, गौ का प्रचार करने में, धर्म का प्रचार करने में जितना
होता है उतना करने का चेष्टा करते हैं। और यहाँ आए हुए तो सब गो भक्त, भगवान का भक्त सनातनी है, तो कोई अलग से हम नहीं है, अलग से कोई नहीं है। यहाँ जो पधारे हैं उसको सब भगवान की कृपा हुई है तभी सब आए हैं, गौ माता की कृपा हुई है तभी सब आए हैं। भारत माता की जय। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके हमें। और ये तो बावलिया जी ने, आप सबको पता है कि हम बिरला जी को इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिनके बाद बिरला जी कहाँ से कहाँ तक उनसे हमको बड़ा ही हर्ष होता है कि हमारे समाज के हैं बावलिया बाबा जी। और हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी हम लोग बहुत धूमधाम से इसको 3-4 वर्षों से बावलिया बाबा सेवा संघ का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है कलकत्ता में। और ये हमारे राजस्थान की परंपरा के अनुरूप ही अलग अलग सिंगर, अलग अलग जो कलाकार भक्ति भाव से यहाँ पर आते हैं। और जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भक्तगण हैं, बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से यहाँ पर उन्हें अपने इस आयोजन में शामिल होते हैं। और ये आयोजन इसी तरह हर साल होता रहे, ये हमारी शुभकामना। प्रगटे दिवस पर श्री बावलिया बाबा सेवा संघ द्वारा श्री प्रकाश दास जी महाराज का भव्य कीर्तन कराया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी भक्त आज यहाँ आए हैं उनसे हमारा बहुत बहुत आभार। सबसे अनुरोध है कृपया प्रसाद लेके जाए और बाबा के यहाँ खूब आनंद करें। जय श्री। कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम का संचालन बहुत अच्छा हुआ है। प्रकाश नाथ जी की तो महिमा अलग है, उनके बारे में क्या बोलना है। सब पुरुषों का आगमन हुआ कार्यक्रम की सफलता के लिए। सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत लगन से, मेहनत से कार्यक्रम को आज बहुत अच्छा बनाया है। जय गौ माता की, जय भारत माता की। बावलिया बाबा का प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही भव्य दिव्य प्रोग्राम है। और महाराज जी राजस्थान से चल के आए हैं, इनके भजनों के प्रेमी, इतने प्यारे प्यारे भजन सुनाते हैं। महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन। नाथ जी बाबा जी की तरफ से भजनों का अमृत वर्षा बहुत अच्छे ढंग से हुआ। सभी भक्त लोग नाच घूम करके अच्छे से मनोरंजन। बाबा सेवा संघ का प्रोग्राम 178वां साल था। ये बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही आनंद आया। फूलों की होली हमने ऐसे कभी आज तक कभी खेली नहीं। जो ट्रस्टी हैं उनका मैं बहुत आभारी हूँ, जो मेरे को ऐसा सहयोग मिला कि मैं इतने बड़े उत्सव का आनंद ले पाया। सेवा संघ का आज वार्षिक उत्सव था, उसके गौ माता के नाम समर्पित किया। बाबा प्रकाश नाथ जी की बहुत सुंदर भजन का उनका आयोजन हुआ और उनके भजनों से सब भाव विभोर होके उन्होंने गौ सेवा प्रदान की। जितने भक्त आए थे उन्होंने काफ़ी गौ सेवा भक्त बने और उनको सेवा प्रदान की और उनके भजनों से बहुत आनंदित हुए। तो वार्षिक उत्सव था, बहुत ही आनंद आया। आज गुरुजी, हमारे गुरुजी आए थे प्रकाश जी महाराज, वो गो सेवा में पूरा समर्पित है। आज उन्होंने गो सेवा के लिए बहुत ही अच्छी बातें बताई हमें और भजन गा करके बहुत ही आनंद विभोर किया। हमें आज बहुत ही आनंद आया और बहुत उत्साह से हम लोगों ने ये प्रोग्राम अटेंड किया। बाबा संस्थान से पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें आज के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा आनंद आया। प्रकाश दास जी का भजन सुन के और उनकी अमृतवाणी सुन के हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम कहीं और ही पहुंच गए हैं। और उनके कीर्तन, जो आजकल के दिनों में हम लोग को ऐसा कीर्तन सुनने को नहीं मिलता है, वो आज हमको मिला। बहुत ही आनंद है। जय गोपाल, जय गोविंद। ये बाबा का मैंने बहुत सुना था, चिड़ावा से है इनका। बहुत देर मैंने पूछा ये बाबा कौन से हैं, मैंने चिड़ावा से है इनका। ना जो बिरला जी को इन्होंने बताया था कि आपकी करनी वरनी चलती रहेगी, कोई चीज़ कही हुई सब चलती। मैंने बात बहुत सुनी थी, पर जब से हम लोग मंडल में जुड़े हैं और इसका कीर्तन करवाते हैं तो हम लोग को बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है। बाबा का आज 178वां प्रकटोत्सव था, उसमें हम लोगों ने आज भजन कीर्तन का भजन संध्या रखा। उसके अंदर हम लोगों ने इतने सुंदर भजन, हमने तो अमृत जैसी वर्षा हुई, इतने सुंदर भजन सुने हमने और इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। और अभी तक मैं रोमांचित हूँ। बहुत अच्छा प्रसाद, बहुत अच्छे जन, इतना अच्छा टुगेदर, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हुआ।